तो आप सभी जानते हैं कि ग्रहों की संख्या 9 मानी गई है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। और क्योंकि संख्या उनकी 9 है, इसलिए उसको पूरा नवग्रह ही कहा जाता है। पूजा पाठ में अक्सर जिक्र होता है इन चीज़ों का, क्योंकि वनस्पति विज्ञान से मेरा क्षेत्र है और उससे संबंधित पौधे, जो नवग्रह से संबंधित पौधे हैं, उनकी जानकारी रखना हर किसी को होना चाहिए। उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसको मेन चीज़ ये होता है कि आप उसको कैसे पहचानते हैं। पौधों को सभी लोग जानते हैं, देखा होगा, लेकिन शायद पहचानते नहीं होंगे कि किस ग्रह के लिए कौन सा पौधा सूचक होता है, किस ग्रह में कौन सा पौधा सूचक है। और तो आज का विषय वस्तु जो है, इसीलिए ऐसा रखा गया है कि आप कम से कम 9 ग्रह से संबंधित जो पौधे हैं उनको आप पहचान जाएं। क्योंकि बीएससी वनस्पति विज्ञान के छात्र भी होंगे इसमें, तो मेन उद्देश्य यही है कि पौधों को जो ग्रह से संबंधित हैं उनको उनकी पहचान कराई जाए, और साथ साथ पहचान होने के बाद आप अपने घरों में जो गार्डन आपने बना रखा होगा या आसपास जो भी है, वहाँ पे इन पौधों को लगाएं। आप सभी जानते हैं कि ग्रहों का हमारे जीवन पे बड़ा अहम रोल होता है। आपके अच्छे और खराब स्थिति आती है तो लोग कहते हैं ग्रह नक्षत्र जो है खराब चल रहे होंगे, ऐसा कहा जाता है, माना जाता है। तो उन्हीं ग्रहों की शांति के लिए ये पौधे जो लगाए जाते हैं, आप लोग पूजा पाठ भी करवाते हैं ग्रह शांति के लिए, लेकिन उसका कैसे आप अपने स्तर से कैसे उनको अच्छा बना सकते हैं। अगर किसी के कुंडली में ग्रह नक्षत्र नहीं ठीक चल रहे हैं तो उनको कैसे आप सही कर सकते हैं अपने स्तर से, अपने स्तर से कैसे उनको सही कर सकते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को लेकर के इन बस आज का जो विषय है वो इसीलिए रखा गया है। तो ग्रहों की संख्या कितनी है? 9 है, ये ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से। ठीक है, आपको याद रखने के लिए कैसे आप इसको याद रखेंगे? ठीक है, कैसे याद रखेंगे? कितने लोग इसमें से ऐसे हैं जो नवग्रह के बारे में जानते होंगे? कोई जानता है? नाम सुना है? कितने लोगों ने नाम सुना होगा स्टूडेंट की तरफ से? सुना है नाम? सुने हैं? प्रैक्टिकल में आ, जो सिलेबस है उसको देखा है? हाँ, प्रैक्टिकल का सिलेबस देखा है कि नहीं? जो आपका एनईपी 2020 का जो सिलेबस है, आपका सेकंड पेपर होता है वो। बीएससी में आप 4 सेमेस्टर में जब जाएंगे तो पेपर का जो सेकंड पेपर होता है, चाहे वो जूलॉजी का हो, चाहे बॉटनी का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, तो स्पेशली वो प्रैक्टिकल का है। लेकिन प्रयोगात्मक ज्ञान हो नहीं पाते हैं। तो उस प्रयोगात्मक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एक उद्देश्य की पूर्ति आज के इस विषय वस्तु से भी हो जाएगी आपके। ठीक है, तो ग्रहों को जो 9 ग्रह माने जाते हैं, उनके सूचक पौधे कौन से हैं और उनको लगाने का क्या, किस दिशा में लगाया जाए उनको। ऐसा नहीं है कि सबको एक ही दिशा में लगा देते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो उनको लगाने के लिए क्या दिशा होनी चाहिए, किस दिशा में लगाएंगे, और कौन कौन से पौधे हैं जिनको जिस ग्रह से वो संबंधित हैं, उनको अभी हम देखेंगे एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहले
देखिए ये ग्रह 9 ग्रह हैं, जिसमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, जिसमें से ये 2 ग्रह और केतु ये जो हैं ये छाया ग्रह में आते हैं। ठीक है, तो ज्योतिष में ग्रह का अर्थ उन खगोलीय पिंडों से है जो पृथ्वी पर जीवन व्यक्ति की कुंडली में सॉरी बैग कहाँ से हो गया, जीवन और व्यक्ति की कुंडली में विभिन्न प्रकार के प्रभाव डालते हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा कि जीवन में प्रभाव इनका रहता है, वो कोई उसको चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से कुछ ना कुछ इनका प्रभाव रहता है। फिर ग्रह शब्द संस्कृत से आया है, जिसका अर्थ होता है धारण करने वाला या प्रभाव डालने वाला। ठीक है, तो ग्रह का अर्थ क्या हो गया, धारण करने वाला या प्रभाव डालने वाला। फिर ज्योतिष में ग्रहों को उन शक्तियों के रूप में देखा जाता है जो हमारे जीवन की घटनाओं, व्यवहार, व्यक्तित्व, हमारे भाग्य को प्रभावित करते हैं। ये जितनी भी आपके जीवन में जो भी कुछ घटनाएं हो रही हैं या व्यक्तित्व आपका जो है, वो सारे के सारे जहाँ कहाँ किससे कंट्रोल होते हैं, वो ग्रह से कंट्रोल होते हैं। ठीक है, ऐसा माना जाता है। बहुत लोग मानते हैं, बहुत लोग नहीं भी मानते हैं। आप ही लोगों में से बहुत लोग होंगे जो नहीं मानते होंगे, लेकिन जो हमारा धर्मशास्त्र या ज्योतिष विज्ञान कहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जानकारी उसमें हमको नहीं है, क्योंकि वनस्पति विज्ञान से हम जुड़े हुए हैं, तो लेकिन जो हम लोग देखते हैं या पढ़ते हैं चीज़, ठीक है, तो उसके हिसाब से ग्रहों का हमारे जीवन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ज्योतिष में कुल 9 ग्रह माने जाते हैं। ग्रहों की संख्या कितनी है, 9, जिसको हम 9 ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये देखिए 9 ग्रह एवं उनके सूचक पौधे हैं। ठीक है, इधर 9 ग्रह हैं और उनके सूचक पौधे इधर दिए गए हैं। इसमें से बहुत सारे पौधे देखने को आप देखते होंगे, पहचानते भी होंगे। जनरल नाम उनका जो लोकल नाम होगा, ठीक है, जो गांव की भाषा में जिसको कहते हैं उस नाम से जानते होंगे। लेकिन यहाँ पे चूंकि वनस्पति विज्ञान के आप छात्र हैं, इसलिए आपको यहाँ पे उनके बॉटेनिकल नेम यानी वनस्पतिक नाम भी जानना जरूरी है, किस फैमिली का है जानना जरूरी है। ठीक है, उनके अदर इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब अदर उनका महत्व क्या है। ठीक है, ये सब भी साथ साथ में जानने की जरूरत है। तो ग्रह और सूचक पौधे, सूर्य ग्रह के लिए कौन सा है, मदार का पौधा, सभी लोग जानते होंगे। सूर्य ग्रह मदार का पौधा देखा होगा। ठीक है, लेकिन मदार के पौधे में 2 तरीके का मदार का पौधा आता है, एक सफेद होगा और एक लाल होगा। ठीक है, दोनों के फ्लावर जो होते हैं उसमें 2 तरीके के दिखते होंगे, एक एकदम व्हाइट दिखता होगा और एक व्हाइट और रेडिश दोनों मिक्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सूर्य का सूचक पौधा है वो मदार है, और उस मदार के पौधे में जो सफ़ेद कलर का होता है यानी व्हाइट कलर का, वो ये सूचक पौधे में आते हैं सूर्य देवता के लिए। ठीक है, सूर्य ग्रह के लिए। दूसरा सोम है। ठीक है, सोम या चंद्र ग्रह भी कहा जाता है। अब इनका नाम जो देखिए, सोम या चंद्र, इसके लिए प्लास का पौधा आता है, पेड़ होता है, बहुत बड़ा पेड़ होता है। अभी एक एक करके हम बताएंगे, उसको आपको दिखाएंगे कि कौन सा पौधा है। अभी आप ऐसे जानिए, प्लास का पौधा आता है। ठीक है, और तीसरा मंगल ग्रह है, इसके लिए खैर, खैर जानते हैं? हाँ, नहीं जानते हैं? कत्था जानते हैं? हाँ, कत्था, कत्था क्या काम आता है, पान में, वही खैर। ठीक है, तीसरा चौथा है बुध, बुध, बुध ग्रह के लिए अपामार्ग, इस नाम से बहुत कम लोग इसको जानते हैं, अपामार्ग। ठीक है, लेकिन गांव में अभी जब हम उसको डिटेल वाला दिखाएंगे तो आप पहचान जाएंगे, और वैसे तो अपामार्ग कहेंगे तो नहीं समझ पाएंगे कि अपामार्ग क्या है। ठीक है, ठीक। 5वां है गुरु, गुरु यानी बृहस्पति।
ठीक है, इनके लिए पीपल का पौधा लगाइए, ठीक है। और शुक्र ग्रह, छठा शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह के लिए क्या है, गूलर, ठीक है। सातवां शनि, इनके लिए समी, ठीक है। बहुत कॉमन है, आज बहुत लोग लगाते हैं समी का पौधा, ठीक है। तो लाते हैं, खरीद करके लाते हैं, ऐसे नहीं मिलता है। जहाँ पुराना समी का पौधा होगा उसके नीचे जम जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जहाँ पे प्लांट्स वगैरह मिलता है वहाँ पे समी का पौधा मिलता है, और चूंकि धर्म से जुड़ा हुआ है, ज्योतिष से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो थोड़ा उसका प्राइस भी बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं, ठीक है। तो समी का पौधा किसके लिए है, कौन से ग्रह के लिए, सूर्य ग्रह के लिए, ठीक है। शनि के लिए, सॉरी शनि के लिए कौन सा है, समी, ठीक। फिर राहु के लिए कौन, क्या करते हैं, दूर्वा मतलब दूब, ठीक है, दूब घास को लगाते, ठीक। केतु के लिए कुसा मतलब कुश, ठीक है। तो सारे पौधों को जानते हैं, कुछ ही ऐसे होंगे जिनको नहीं पहचानते होंगे, ठीक है, या उसको आप अपने गांव की भाषा में किसी दूसरे नाम से जानते होंगे, ठीक। तो ग्रहों की संख्या और उनके सूचक पौधे ये आपके सामने यहाँ पे है, ठीक है। तो ग्रहों में ये तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है, लेकिन इनके जो अंक हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको सीरियल से इसलिए रखा गया है, याद करने के लिए, ठीक, याद करने के लिए इनको रखा गया है इस तरीके से। देखिए इसमें एक चीज आपको ध्यान में देखने आएगा, ये सूर्य यानी रवि, इनको कैसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो दिन होता है ना, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, ठीक है। तो इतना तो याद सभी को रहता है, उन्हीं के नाम पे इनका नाम रखा गया है, ठीक है। तो रवि को, जो रवि या सूर्य ग्रह हैं उनको याद करने के, उनका दिन कौन सा होता है, रविवार, ठीक है। उनका दिन कौन सा होगा, रविवार होगा। सोम यानी चंद्र, ठीक है, मून, तो इनका दिन कौन सा होगा, सोमवार होगा। ऐसे सभी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार यानी बृहस्पतिवार, ठीक है, शुक्रवार, शनिवार, इतना तो याद रख सकते हैं। बाकी दो राहु और केतु तो सभी लोग जानते हैं, वो तो याद ही रहेंगे, ठीक है। तो इतनी बातें ये क्लियर हुई। यहाँ पे देखिए ये ग्रह जो सिंबल है जो यूज किया जाता है, ठीक है, जनरली आप लिटरेचर पढ़ते होंगे या इंटरनेट देखते होंगे तो उसमें ऐसे ही दिखाते हैं। तो और इनसे ये सूचक पौधे हैं इधर, ठीक। तो अब एक एक करके देखते हैं। ये देखिए ग्रह रवि यानी सूर्य, सन जिसको कहते हैं, ये ग्रह जो हैं ये क्या कहते हैं, आत्मा, यश, वैभव, ऊर्जा और नेतृत्व का प्रतीक। आपके अंदर जो क्षमता है, ऊर्जा है, साहस है, नेम एंड फेम जिसको कह सकते हैं, यश, कीर्ति, हाँ, वो कौन से ग्रह से मिलता है आपको, सूर्य ग्रह से। और इनका 9 ग्रहों में सबसे टॉप का पोजीशन होता है। टॉप का मतलब नंबर 1 का पोजीशन होता, इसलिए इनको जो है 1 अंक दिया गया है, नंबर 1। अब जिसका मूल अंक समझ रहे हैं, मूलांक, किसका मूलांक, हम रिलेट आपका कर रहे हैं, जिसका डेट ऑफ बर्थ, थोड़ा मैथमेटिक्स भी जानिए, जिसका डेट ऑफ बर्थ का मूल अंक 1 होगा, ठीक है, 1 तारीख को जिसका जन्म हुआ होगा, ठीक, या 10 तारीख को हुआ होगा,
ठीक, 10 तारीख को हुआ होगा, जिसमें भी मूलांक 1 आएगा वो सबके उनका प्रिय ग्रह कौन सा होगा? सूर्य ग्रह। ठीक है, कौन सा ग्रह होगा? सूर्य ग्रह। जब आपके जीवन में कोई कठिनाई आए, ठीक, वैसे तो सभी सूर्य देवता को जल देते हैं ना, देख करके जल देते हैं। मान लिया कहीं सूर्य देवता जिस दिन नहीं दिखाई पड़े, उस दिन क्या करेंगे आप? हैं? तब भी मान के जल दे देते हैं ना। हैं? अभी महाकुंभ का समय आया था तो क्या हुआ था, लोग जा रहे थे, हाँ, नहा रहे थे, जल दे रहे थे। किसको मान करके जल दे रहे थे? हाँ, सूर्य देव को मान करके जल दे रहे थे ना। आप भी, लोग कहते हैं ना कि सूर्य देव अगर खराब हो, आपका कार्य नहीं सिद्ध हो रहा हो, तो आप कहेंगे, ज्योतिष को दिखाएंगे तो कहेंगे आप सूर्य देवता को जल दीजिए। ठीक है, कहते हैं ना, और वैसे भी लोग जल देते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करेंगे, यहाँ पे ये कौन से रवि या सूर्य ग्रह जो है आत्मा, यश, वैभव, ऊर्जा और नेतृत्व का प्रतीक है। ठीक है, प्रतीक हैं। और इनके लिए सूर्य ग्रह का जो मंत्र होता है, थोड़ा वनस्पति विज्ञान से हट करके चीजें हैं, ज्योतिष शास्त्र को भी जानिए। ओम सूर्याय नमः, ये आप जब जल देते हुए इस मंत्र का जाप करेंगे, जब एक बार कहेंगे, 2 बार कहेंगे, 5, जितनी बार कह सकते हैं उतने ठीक है, तो ओम सूर्याय नमः, तो आपकी स्थिति थोड़ी अच्छी होती जाएगी, ऐसा माना जाता है। उसके इनके स्वामी कौन है? सूर्य देवता। सूर्य देवता, यहाँ पे आप सिंबल भी देख रहे हैं सूर्य देवता का, और उधर ग्रह। ठीक, तो ये सूर्य देवता हैं। इनके स्वामी कौन है? सूर्य ग्रह के, यानी देवता कौन है? सूर्य देवता है। इनका रंग कैसा होता है? इस ग्रह का रंग कैसा होगा? एकदम लाल, रेड। ठीक है, जो कुछ अगर नोट भी करना चाहते होंगे तो नोट कर लीजिएगा। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसलिए इनका रंग कैसा होगा? लाल होगा। ध्यान से सुनिए, देखिए इनका रंग कैसा होगा? लाल होगा। और इनके मित्र ग्रह कौन है? मतलब इनके मित्र कौन कौन से हैं? सूर्य ग्रह के मित्र कौन कौन से हैं? चंद्र हैं, बृहस्पति हैं और मंगल हैं। ठीक है, ये इनके मित्र ग्रह माने जाते हैं। और शत्रु ग्रह कौन कौन से हैं? शनि और केतु। ठीक है, शनि और केतु इनके हैं, शत्रु ग्रह हैं, मतलब इनसे इनकी पटती नहीं है। ठीक है, दिन कौन सा माना गया है इनके लिए? रविवार माना गया है। सूचक पौधा कौन सा है? अब आते हैं इनसे अब कौन सी वनस्पति ऐसी है जो इस ग्रह के लिए माना जाता है कि जिसको पूजा किया जाए? ठीक है, इसको कहते हैं मदार। गांव की भाषा में क्या कहा जाता है? मदार कहा जाता है। और हमारे वनस्पति विज्ञान की भाषा में इसको क्या कहेंगे? इंग्लिश में ऑक कहते हैं, और वनस्पति विज्ञान की भाषा में इसको कैलाट्रोपिस प्रोसेरा कहा जाता है। क्या कहते हैं? यानी कि बॉटेनिकल नेम इनका क्या है? ये कैलाट्रोपिस प्रोसेरा है। फैमिली इसकी कौन सी है? एस्किलपीडिएसी है, बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली है ये। और इनको किस दिशा में लगाया जाए, मतलब ग्रहों में जो इनका स्थान है वो कौन से दिशा में इनको लगाया जाता है? देखिए, इस पे थोड़ा सा दिशा पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आप कई जगह कोई दूसरा स्थान दिखाई पड़ता है, लेकिन जो मुझे बहुत ही सुटेबल जो लगा, मैंने और जगह का नवग्रह वाटिका देखा, और भी जो एक बुक्स वगैरह या लिटरेचर या इंटरनेट पे देखा, तो मोस्टली मुझे सेंटर में ही मिला। ठीक है, तो सूर्य देवता का जो स्थान है वो सेंटर का पोजीशन, यानी कि मध्य में, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, तो जो
सबका जो सेंटर का पॉइंट होता है, मिडिल पॉइंट होता है, उन्हीं में इनको स्थान दिया गया है। और जब भी आप ये पौधे को लगाइए तो सेंटर में लगाइए। वैसे वास्तु के हिसाब से जो घरों के दरवाजे पे जो मुख होता है उस पे दो तरीके के पौधे लगाए जाते हैं। एक होता है मदार का पौधा और दूसरा समी का पौधा। ठीक है, तो राइट साइड में जो लगाते हैं वो मदार का पौधा लगाते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड में ऐसा माना जाता है, लेफ्ट साइड में समी का पौधा लगाया जाता है। ठीक है, जो मुख्य द्वार होता है, मुख्य द्वार पे राइट साइड में क्या लगाते हैं, मदार का पौधा लगाते हैं, और लेफ्ट साइड में क्या लगाते हैं, समी का पौधा लगाते हैं, यानी शनि देव को प्रसन्न करने के लिए ऐसा माना जाता है। इस प्लांट का बहुत ही खास बातें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें यह कहा जाता है कि इसका जो रूट होता है, रूट यानी कि जड़ वाला भाग जो होता है, उसमें क्या माना जाता है कि कहते हैं लोग गणेश जी का वास होता है। इसीलिए और इनका हमारे ज्योतिष शास्त्र में और धर्म में मान्यता और बढ़ गई है। कभी फ्लावर को आप देखिए, फ्लावर यानी फूल को देखिए, तो फूल को आप जब देखेंगे, नोटिस करेंगे, फूल को तोड़ करके देखिए, गणेश जी को भगवान भोलेनाथ को भी चढ़ाया जाता है ये पौधा, फूल इसका। तो जब आप फ्लावर को तोड़ेंगे तो फ्लावर को तोड़ने के बाद जब इसके व्हाइट कलर के पेटल्स दिख रहे हैं, यहाँ पे देखिए आप, इस तरीके के दिख रहे हैं ना, यहाँ पे ये मेन बीच का पॉइंट होता है जिसमें कि गाइनोसियम और एंडोसियम गाइनोसियम का पार्ट होता है, पेंटांगुलर हेड होता है इसमें। तो जब आप उसको फूल को तोड़ेंगे तो आपको इस तरीके की आकृति दिखाई पड़ेगी, जैसे गणेश जी का कान होता है ना, ठीक है, सेम वैसे ही स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। इसलिए जिन लोगों ने नहीं देखा है, आप जा करके एक बार जरूर उनको आप देख लेंगे। ठीक है, तो ये तो बात रही। इसमें एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बॉटनी में मैं बता रहा हूं कि इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनता है जिसको राइडर मैकेनिज्म कहा जाता है, या पॉलिनिया का नाम सुना होगा। ठीक है, अब जब इसके फ्लावर पे देखिए, इसके फ्लावर पे जब इंसेक्ट आकर के बैठता है तो उसके टांगों में ये क्या होते हैं, उलझ जाते हैं। ठीक है, और वही जब इंसेक्ट कहीं दूसरे फ्लावर पे पहुंचता है तो वो जाकर के राइडर मैकेनिज्म यानी पॉलिनिया वाला पार्ट उसके स्टेगमेटिक हेड पे जाकर के ड्रॉप हो जाता है, और इस तरीके से एक पौधे से दूसरे पौधे में परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। ठीक है, वो तो अलग बॉटनी की बात हो गई, वनस्पति विज्ञान की बात हो गई। यहाँ पे नवग्रह के संदर्भ में मैं बता रहा था कि यहाँ पे ये सूर्य ग्रह को सूचक पौधा है, किसका, सूर्य ग्रह को इंडिकेट करता हुआ मदार का पौधा है। ठीक है, तो मदार का पोजीशन सेंटर में हमेशा रखा जाता है। तो एक हो गया। इसके बाद जो दूसरा नंबर आता है, देखिए, अगर मदार का पौधा आपको नहीं मिल पाता है, इन केस गांव में तो बहुत मिल जाता है लेकिन शहरी क्षेत्र में नहीं मिल पाता, वहां भी इसको जो पौधे बेचने वाले होते हैं वो भी रखते हैं। ठीक है, लेकिन इन केस अगर नहीं मिल पाता है तो इनके लिए आप क्या करेंगे, गुलाब का पौधा भी लगा सकते हैं, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं ये कनेर का पौधा। ठीक है, कौन सा, ये रेड रोज है और ये कनेर है, कनेर ये येलो कलर का। ठीक है, कनेर में 2-3 कलर का आता है, पीली कनेर, व्हाइट कनेर, और एक आता है ऑरेंज कलर का। ठीक है, तो 3 कलर का आता है। तो इसमें क्या करेंगे आप, अगर आपको मदार का पौधा नहीं दिखता है तो रेड रोज आप लगा सकते हैं, जिसका बोटेनिकल नेम होता है रोजा इंडिका, फैमिली रोजेसी का है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको नहीं, वो भी नहीं मिलता है, तो एक और विकल्प है जिसमें ये कनेर
है जिसको हम कहते हैं थिबिसिया पेरुवियाना। थिबिसिया पेरुवियाना फैमिली एपोसाइनेसी का है। ठीक है, तो इन मदार सूर्य ग्रह को इंडिकेट करने वाले जो पौधे हैं उसमें कौन कौन से आगे मदार मेन है जिसको कैलेट्रोपिस प्रोसेरा कहते हैं, कैलेट्रोपिस प्रोसेरा कहते हैं। और दूसरा ये क्या है, रेड रोज है या ये कनेर का पौधा। कनेर का पौधा गांव में ऐसे आप कनेर कहेंगे तो कोई समझ नहीं पाएगा, गांव में क्या कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कंडेल, बोलते हैं ना, तो वही कंडेल ही है ये। ठीक है, समझ में आया। तो ये सूर्य ग्रह हो गए। अब दूसरे नंबर के जो ग्रह हैं 9 ग्रह में, ये सोम यानी चंद्र, जिसको आप इंग्लिश में मून कहते हैं। ठीक है, इनको ये क्या है, मन, भावना और माता का प्रतीक माना जाता है। इसको वैसे स्त्री ग्रह बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्त्री ग्रह बोलते हैं। तो मन, भावनाओं और माता का प्रतीक, यानी आपके अंदर जो दयालुता आती है, दया आती है, दया की भावना जो जागृति होती है, वो कहां से आता है, इस ग्रह से। ठीक है, कौन से ग्रह से, चंद्र यानी मून से। ठीक, अब इनका जो मंत्र है, वैसे तो ये किसी के साथ बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं डालते हैं क्योंकि दयालु हैं। ठीक है, कि दयालु हैं। 2 ग्रह ऐसे हैं जिनको बहुत ज्यादा इनका इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, लेकिन देखिए अगर किसी का ये ग्रह थोड़ा सा ठीक नहीं है तो इनके लिए मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। ठीक है, क्या कहेंगे, ओम सोम सोम सोमाय नमः। इतना आप जाप करेंगे मंत्र का। और इनके स्वामी कौन है, चंद्रदेव हैं और भगवान शिव। ठीक है, कौन है, यानी देवता कौन है, कौन देवता है, भगवान शिव या चंद्रदेव। ठीक, इनका रंग कौन सा है, सफेद, इसीलिए ये सफेद रंग से लिखा गया है। ठीक है, तो इनका रंग कौन सा है, सफेद है। और मित्र ग्रह कौन से हैं, सूर्य, मंगल और गुरु। सूर्य, मंगल और गुरु, यानी कि ये 3 इनके मित्र ग्रह हैं। यानी कि जिसकी राशि, जिसका ग्रह सूर्य होगा और मंगल होगा और गुरु होगा, और जिसका ग्रह सोम होगा, ठीक है, आप लोगों में, तो उनके लिए ये मित्र होंगे। जिसका चंद्र होगा और जिनका सूर्य होगा या कौन सा मंगल या गुरु होगा, उनसे मित्रवत संबंध होगा। ठीक है, इनके लिए जो नंबर दिया गया है वो नंबर 2 का दिया गया है। ठीक है, यानी कि जिसका जन्म 2 तारीख को हुआ होगा, मूलांक जिसमें 2 होगा, वो उनका ग्रह कौन सा होगा, कौन सा होगा, सोम यानी चंद्र। जिसके जन्म का मूलांक 2 आएगा, जन्म तिथि जो होती है ना, उनका अगर 2 आएगा तो वो कौन से ग्रह उनका होगा, चंद्र। ठीक है, तो अब इनके लिए दिन कौन सा है, सोमवार। दिन कौन सा है, सोमवार। सूचक पौधा प्लास का है, प्लास। ठीक है, जिसको कि ब्यूटिया मोनोस्पर्मा कहते हैं। वनस्पति विज्ञान में इसको ब्यूटिया मोनोस्पर्मा कहा जाता है। फैमिली इसकी फैबेसी है। ठीक, फैबेसी मतलब क्या, लेग्यूमिनेसी। फैबेसी मतलब लेग्यूमिनेसी। ठीक है, नया नाम है फैबेसी लेग्यूमिनेसी का। और इसकी दिशा कौन सी है, जिस दिशा में इस पौधे को लगाया जाता है, दक्षिण और पूर्व का दिशा, दक्षिण और पूर्व का दिशा। ठीक है, दक्षिण पूर्व में इस पौधे को लगाते हैं। ठीक है, अब चूंकि ये बहुत बड़ा पेड़ होता है, पेड़ तो होता है, लेकिन इसकी टहनियों को आप काट करके लगा देंगे
तो उसमें से भी वो प्लांट डेवलप कर जाता है। क्योंकि मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है इस पे, और मैंने कई बार लगाने का कोशिश किया, लगा भी, लेकिन अब वहाँ का सॉइल का कंडीशन क्या था या इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या था, इस वजह से थोड़ा सा वो पौधा अफेक्टेड हो गया था। कई बार मैंने ट्राई किया और लगा भी। मैं खुद जो है नवग्रह वाटिका और नक्षत्र वाटिका डेवलप किया था, लगवाया था, अभी भी है। तो इसमें ये पौधा प्लास का जो होता है ना, बहुत जगह मिलता नहीं, बहुत रेयर मिलता है, ये कि रेयर मिलता है। इस क्षेत्र में पता नहीं हो या ना हो। इसको जंगल के आग कहते हैं, जंगल का आग। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका आप देख रहे हैं किस कलर का है ये, हाँ, इसके फ्लावर्स किस कलर के दिखते हैं? रेड कहते हैं, रेड दिखते हैं ना। तो इसीलिए जहां भी ये होता है पूरा रेड रेड दिखाई पड़ता है, इसलिए इसको जंगल का आग यानी कि फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट कहते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? जंगल का आग यानी कि फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है। तो वो पौधा कौन सा है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। किस फैमिली का है? फैबेसी का है। और रोपड़ दिशा इसको किस दिशा में लगाते हैं? दक्षिण पूर्व में, यानी कि दक्षिण पूर्व का जो हिस्सा होगा उसी कोने में इसको हम लगाएंगे। अगर प्लास का पौधा नहीं मिलता है तब क्या करेंगे? प्लास का पौधा अगर नहीं मिलेगा तो हम क्या करते हैं इसके लिए? देखिए, अगर प्लास का पौधा नहीं मिलता है और चंद्रदेव बहुत नाराज हो गए हैं तब क्या करेंगे? इसके लिए हम लगाएंगे कौन सा? दूसरा पौधा लगाएंगे, या तो चमेली का लगाएंगे या तो सफेद कनेर लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे? चमेली का लगाएंगे या सफेद कनेर लगाएंगे। चमेली सभी लोग जानते होंगे, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? देखा है, व्हाइट कलर के फ्लावर होते हैं, बहुत सुगंधित, फ्रेगनेंस बहुत अच्छा होता है और रात में वो बहुत महकता भी है। ठीक है, वैसे भी आप तोड़ करके जब स्मेल लेते हैं तो स्मेल बहुत अच्छी आती है। ठीक है, तो चमेली यानी कि जैस्मीनम ऑफिसाइनेल, इसको बॉटनी में क्या कहते हैं? जैस्मीनम ऑफिसाइनेल। और फैमिली इसकी ओलिएसी है। फैमिली कौन सी है? ओलिएसी फैमिली है। इसलिए अगर आपको प्लास का पौधा नहीं मिलता है, चूंकि बहुत बड़ा पेड़ होता है, आप अपने गार्डन में नहीं लगा सकते हैं उसको, तो इसको लगा सकते हैं, चमेली का। दूसरा पौधा इसका अगर वो भी नहीं मिलता है, अगर ये भी नहीं मिलता है चमेली का, तो आप लगाएंगे कौन सा? सफेद कनेर, थेबिसिया पेरुवियाना। इसकी जो व्हाइट कलर की वैरायटी होती है उसको आप लगा सकते हैं। ठीक है, फैमिली एपोसाइनेसी का है। तो ऑप्शन भी है कि अगर वो पौधा, कोशिश यही रहे कि जो मेन प्लांट है उसी को लगाइए, और अगर नहीं मिल पाता है तो उसके जगह पे विकल्प के तौर पे दूसरा पौधा, ये दो पौधे हैं चमेली के और सफेद कनेर के, इसको आप चंद्र ग्रह की शांति के लिए आप लगा सकते हैं जब भी नवग्रह वाटिका आप इस्टेब्लिश करना चाहें। ये मंगल ग्रह, ठीक है, मंगल यानी कि मार्स। ठीक, ये साहस, शक्ति और युद्ध का प्रतीक। साहस, शक्ति और युद्ध। वैसे तो मंगलवार का दिन हनुमान जी का माना जाता है, और हनुमान जी अपने आप में जानते हैं किस प्रवृत्ति के हैं, कैसे हैं। ठीक है, तो ये ग्रह जो है वो साहस, शक्ति और युद्ध का प्रतीक माना जाता है। अगर मंगल ग्रह नंबर किस पे हैं? हाँ, नंबर कौन सा है इनका? अभी तीसरा है, लेकिन जो इनका मेन माना गया है वो 9 नंबर माना गया। मंगल ग्रह के लिए 9 माना गया है। ठीक है, यानी कि जिसका डेट ऑफ बर्थ
मूलांक 9 आता हो, मूलांक 9 आता हो, उनका ग्रह कौन सा है? मंगल। ठीक है, उनका ग्रह कौन सा है? मंगल। देखिए यहाँ पे अंक ज्योतिष भी है, बहुत लोग मानते हैं, बहुत लोग नहीं मानते हैं अंक ज्योतिष को। ठीक है, वैसे ग्रह का और अंक का भी जीवन पे प्रभाव रहता है, अंक का भी। ठीक है, तो 9 अंक जो है वो किसके लिए? मंगल ग्रह के लिए। ठीक, अगर जिसका मंगल थोड़ा सा खराब हो तो उनके लिए मंत्र जो है शांत करने के लिए ओम भौ भौमाय नमः। ठीक है, ओम भौ भौमाय नमः बोलते हैं। और स्वामी इनके हनुमान जी हैं, इनके देवता कौन से हैं? हनुमान जी हैं। और रंग इनका भी कौन सा है? लाल। इनका रंग भी लाल है। और इनको रंग लाल है। मित्र ग्रह इनके सूर्य, चंद्र और बृहस्पति हैं। सूर्य, चंद्र और बृहस्पति हैं। शत्रु ग्रह इनके बुध और केतु हैं। ठीक है, तो मित्रवत संबंध आपके जिसका भी मंगल ग्रह होगा, मंगल ग्रह जिसका भी होगा, वो उनके लिए जिसका सूर्य, चंद्र और बृहस्पति ग्रह होगा, उनसे इनके मित्रवत संबंध होंगे। ठीक है, और शत्रु कौन होंगे? बुध और केतु। अब आप में जिसका मंगल होगा और जिसका बुध और केतु होगा, ठीक है, ग्रह, उनसे थोड़े आपके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। ठीक, इसके लिए सूचक पौधा कौन सा लगाते हैं? कौन सा है? हाँ, सूचक पौधा कौन सा है? खैर। इनका सूचक पौधा खैर है। अब खैर का पौधा तो ऐसे मिलता नहीं है। जनरली आपको खैर या तो आपको जनरल मार्केट से जहाँ पे प्लांट्स वगैरह मिलते हैं वहाँ से लीजिए, या तो फिर जो इस समय इंटरनेट मार्केट है, यानी कि अमेजान है, मीशो है, जो भी है, फ्लिपकार्ट है, उनसे मंगा लीजिए। तो उनके रेट बहुत हाई फाई होते हैं। ठीक, उनको जब मंगाएंगे वहाँ से तो उनके रेट क्या होंगे? बहुत हाई फाई होंगे। तो बहरहाल इस ग्रह के लिए कौन सा पौधा लगाते हैं आप? खैर का। ठीक, इसको कहते हैं अकेशिया कटेचू। वनस्पति विज्ञान की भाषा में, या वनस्पतिक नाम जिसको आप कह सकते हैं, अकेशिया कटेचू। ठीक है, फैमिली कौन सी है? फैबेसी। फैमिली कौन सी है? फैबेसी, यानी वही लेग्यूमिनेसी का। देखिए लेग्यूमिनेसी फैमिली में भी बहुत आप बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, तो बेंथम एंड हुकर के हिसाब से केवल एक फैमिली आई है लेग्यूमिनेसी, जिसका अब नया नाम आ गया फैबेसी, और उसको 3 सब फैमिली में डिवाइड किया गया है, पेप्लियोनाइडी, सिज्जलपिन्नाइडी एंड मिमोसाइडी। 3 फैमिली में, सब फैमिली में डिवाइड किया गया है। लेकिन जो हचिंसन का क्लासिफिकेशन आता है, जो आप पढ़ते हैं, दूसरा जो एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है, यानी हचिंसन का क्लासिफिकेशन, उसमें इन्हीं 3 सब फैमिली को एज ए फैमिली मान लिया गया है। पेप्लियोनाइडी को उन्होंने पेप्लियोनेसी कर दिया, सिज्जलपिन्नाइडी को उन्होंने सिज्जलपिनेसी कर दिया, और मिमोसाइडी को मिमोसी कर दिया। ठीक है, तो वो वनस्पति विज्ञान की बातें हैं, उसमें जो आप पढ़ते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है? अकेशिया कटेचू, इसका खैर का वनस्पतिक नाम है, यानी बोटेनिकल नेम है, फैमिली फैबेसी है। और रोपड़ दिशा किधर इसको लगाते हैं? किधर लगाते हैं? दक्षिण दिशा में लगाते हैं। ठीक है, जब भी आप नवग्रह की स्थापना करिए तो खैर के पौधे को, अभी मैं वो भी लास्ट में आपको बताऊंगा किस दिशा में कौन से, इन्हीं को मैं उसी में एडजस्ट करूंगा कि नवग्रह में किस दिशा में आपको लगाना है। बहरहाल दक्षिण दिशा में ये लगेगा। खैर का पौधा है, मंगल ग्रह को सूचक पौधा है ये देखिए, अगर आपको मंगल के लिए खैर का पौधा नहीं मिलता है तो बहुत ही कॉमन एक दूसरा पौधा है
जिसमें आप ये इसको पहचानते होंगे, गुड़हल का है। गुड़हल यानी कि इसको बॉटनी में कहते हैं हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, और फैमिली मालवेसी को ये बिलोंग करता हुआ पौधा है। तो इसको भी आप लगा सकते हैं। अगर ये नहीं मिलता है तो एक दूसरा पौधा भी आप लगा सकते हो, ये भी नहीं मिलता है जनरली, लाल चंदन, ठीक है, जिसको पेट्रोकार्पस सैंटिलस कहते हैं। ये फैमिली सेंटेलेसी का है। तो लाल चंदन भी लगा सकते हैं। अगर खैर का पौधा नहीं मिलता है तो इसके स्थान पे गुड़हल या लाल चंदन लगा सकते हैं। चंदन तो सभी लोग समझते होंगे, लाल चंदन भी आता है, सफ़ेद चंदन भी आता है, ठीक है। तो और भी कोई कलर आता है? हाँ, पीला भी मिलता है। चलिए, नई बातें आई। तो ऐसे ही बहुत सारी जानकारियां होती हैं जो मिलती रहती हैं, और इनका हमारे धर्म शास्त्र में भी बड़ा योगदान है। लोग लगाते हैं, शुभ के लिए लगाते हैं। देखिए, आपने लगाया भी है, हाँ, चंदन ही है ना, चंदन, ठीक है। तो ये लगाया भी जाता है, जो हमारे धर्म में यूज होता है, ठीक है। तो अब बहुत बहुत लोग होंगे जो नहीं लगाते होंगे, इन सब चीज़ों में नहीं विश्वास होगा, तो ठीक है, नहीं विश्वास है, कोई बात नहीं है। लेकिन चूंकि आपके सिलेबस में है ये सारी चीज़ें, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ। मेरा पर्टिकुलर कोई इंटेंशन ऐसा नहीं है कि आपसे मैं कहूँ नहीं चंदन आप लगाइए, हाँ, ये लगाइए, वो लगाइए, तो ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं है। आपको बताने के लिए ये चीज़ें हैं कि अगर विकल्प के तौर पे भविष्य में कभी भी अगर आप नवग्रह वाटिका को अपने घर के बगीचे में या कहीं भी कॉलेज में या कहीं भी आप लगवाना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं, तो उनके जगह पे विकल्प पौधा क्या है, अगर खैर का पौधा नहीं मिलता है तो, ठीक है, तो उनके जगह पे ये दो पौधे लगा सकते हैं। ये रही बात मंगल ग्रह की, ठीक है। ये तीसरा पौधा ग्रह है बुध। बुध ग्रह है, ठीक, बुध ग्रह ये देखिए, बुध ग्रह ये बुद्धि, संवाद और व्यापार का प्रतीक माना जाता है। देखिए, सभी बुद्धि, व्यापार और संवाद, ठीक है, बुद्धि, संवाद, व्यापार, ये तीनों जो जिसका अच्छा होता है उनको ये माना जाता है कि इनका बुध ग्रह बहुत अच्छा है। संवाद करने की जो शैली है आपकी, वो हर व्यक्ति की एक ही तरीके की नहीं होती। संवाद मतलब समझ रहे हैं, कम्युनिकेशन, ठीक है, वो हर व्यक्ति की शैली एक जैसी नहीं होती। जिनका ये ग्रह अच्छा होता है वो भाषण बहुत अच्छा देता है, ठीक है, संवाद शैली उनकी अच्छी होती है, ठीक है, यानी कि अपने बातों से दूसरे को प्रभावित कर ले जाना, ठीक है। तो संवाद कैसे आप कम्युनिकेट करते हैं, अगर आप गलत भी बोलेंगे तब भी सामने वाले को लगेगा कि बहुत अच्छा बोल रहे हैं, हाँ, कि बहुत अच्छा बोल रहे हैं। हर व्यक्ति, देखिए, हर व्यक्ति जो है हर किसी को प्रभावित नहीं कर सकता। वो शैली जिसके अंदर होगी वही चीज, वही व्यक्ति उसको सामने वाले को प्रभावित कर पाएगा। यानी कि बुध ग्रह जिसका अच्छा होगा वो अपने संवाद के माध्यम से वो दूसरे को प्रभावित कर ले जाएगा। और हमेशा, क्योंकि उसके पास क्या है, पहला क्या है, बुद्धि, उसके पास बुद्धि है, यानी माइंड है उसके पास, इंटेलिजेंसी है उसके पास, ठीक है, तभी वो गलत बोल करके भी जो है वो सही बात, सामने वाले को लगता है कि हम सही बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये इस ग्रह के लिए सबसे बड़ी बात है, इनका जो मूलांक है, इनका मूलांक जो होता है, अब फिर कहेंगे मैथमेटिक्स की तरफ ले जा रहे हैं, मूलांक यानी नंबर जो दिया गया है इनको, वो 5वें नंबर का, और 5 नंबर जिसका होगा जीवन में वो व्यक्ति बहुत तरक्की करता है। जिसका जन्म का मूलांक 5 होगा वो बहुत ही तरक्की करेगा। वो व्यक्ति, जैसे
हमने कुछ लोगों का देखा है, देखा क्या है मतलब पढ़ा है, पर्सनली तो कभी नहीं मिला। सचिन तेंदुलकर को जानते होंगे सभी लोग, हाँ, उनका भी 5 नंबर है। ऐसे व्यक्ति बहुत शीर्ष तक पहुंचते हैं और बहुत ही नेम एंड फेम होता है, ठीक है। तो 5 अंक वाले हमेशा लाइफ में तरक्की करते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होता है, बुद्धि और संवाद करने की शैली होती है। दुर्भाग्यवश या कहिए सौभाग्यवश मेरा भी मूलांक 5 है, तभी मैं आपके सामने खड़ा हूं। हाँ, कुछ लगता होगा कि मैं कुछ गलत भी बोल रहा हूं, हाँ? कहीं लगता होगा कि मैं गलत भी कुछ बोल रहा हूं, तब भी आपको आप प्रसन्न हैं, यानी कि कुछ प्रभाव दिख रहा है आप पे, हाँ? प्रसन्न है तो इसका मतलब मेरे बोलने का प्रभाव दिख रहा है। तो मेरा यानी कि ग्रह जो है वो बुध है। तो जिनका अब देखिए अगर गड़बड़ है तो इनके लिए मंत्र क्या है, शांत करने के लिए ओम बुध बुधाय नमः, ठीक है, ओम बुध बुधाय नमः, ठीक है। स्वामी इनके कौन है, बुध देव हैं। वैसे तो बुधवार को गणेश जी का दिन माना जाता है, और गणेश जी के पास क्या था, गणेश जी के पास क्या था, बुद्धि थी, ठीक है, गणेश जी के पास बुद्धि थी। आज मैंने एक पढ़ा अभी आते वक्त, बुद्धि था तभी जब कंपटीशन हुआ था ना कि कौन सबसे पहले घूम के आ जाएगा, क्या था वो, कोई प्रकरण था कि हाँ ब्रह्मांड के। तो उन्होंने क्या किया, कार्तिक भगवान निकल गए घूमने, जो उनके भाई थे वो घूमने निकल गए, और उनकी गणेश जी को नहीं कुछ सूझा, क्योंकि उनकी सवारी जानते हैं क्या है, और उनका सवारी मोर था, ठीक है। तो गणेश जी की सवारी क्या थी, चूहा, तो इतने जल्दी नहीं दौड़ सकते, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि अपने माता पिता के को घूम लिया और कहा सारा ब्रह्मांड यहीं पे है, यानी कि आपको, उनके पास बुद्धि था और वो सबसे पहले पहुंच गए, अपने विवेक का इस्तेमाल किया उन्होंने, ठीक है, यानी कि उनका भी ग्रह जो रहा होगा वो बुध रहा हो, ठीक है। तो ये चीज है। इनका सबसे प्रिय रंग कौन सा है, हरा, इसीलिए हरे से लिखा गया, ठीक है, हरा रंग है इनका बुध ग्रह का। और मित्र कौन है, सूर्य और शुक्र, इनके मित्र कौन होंगे, सूर्य और शुक्र, ये 2 ग्रह मित्र होंगे। शत्रु जो होंगे वो चंद्रमा होंगे, शत्रु जो होंगे वो कौन से होंगे, चंद्रमा होंगे। और दिन कौन सा होगा, बुधवार, कौन सा दिन होगा, बुधवार का दिन होगा। सूचक पौधा कौन सा होगा, सभी लोगों ने देखा होगा, गांव में इसको कहते हैं चिड़चिड़ा, क्या कहते हैं, चिड़चिड़ा कहते हैं, या चिड़चिटा भी बोला जाता है। और जनरल भाषा में जो किताबों में लिखा रहता है वो लिखा रहता है लटजीरा, देखा है, सभी लोगों ने देखा होगा, बहुत कॉमन है। इस समय तो सूख गए होंगे थोड़ा, ठीक है, लेकिन अब समय आएगा 2 महीने के बाद जब बरसात का सीजन आने लगता है तो ये पौधा अपने आप उगता है। और सबसे खास बात है ये, इस पौधे का वनस्पतिक नाम एकेरेंथस स्पेरा कहते हैं। और ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, एमरेंटेसी से बिलोंग करता है। तो इस पौधे की सबसे खास बात यह है कि अगर मेडिसिनल वैल्यू के हिसाब से अगर देखा जाए, ठीक है, मेडिसिनल वैल्यू यानी कि औषधि के रूप में इस पौधे को अगर देखा जाता है तो बहुत ही कारगर पौधा है ये। और अगर किसी को कितना भी पुराना जांडिस हो, अगर जिसको पीलिया आप कहते हो ना, हाँ, तो किसी को कितना भी पुराना जांडिस हो तो इसके जो सीड डुमा दिखते हैं ना, छोटे छोटे लगे रहते हैं, आप साइड से निकल जाइए तो आपके कपड़े में चिपक जाता है, होता है। तो वही चीज आपको जो बड़े बड़े उस पे इन्फ्लोरेसेंस पे दिखते हैं, फ्लावर होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, उसी में लगे होते हैं, तो उसको तोड़ करके और
गाय के दूध के साथ मिक्स करके जो खीर बनती है उसी का खीर बना करके और उसका सेवन करने से जो है आपका जांडिस रोग जो है वो खत्म होने लगता है। एट ए लास्ट वो एकदम से व्यक्ति सही हो जाता है। एक तो इंपॉर्टेंस ये है, लेकिन अब आज तो मेडिसिन है, आप जल्दी से जल्दी ठीक करना चाहते हैं तो जो वनस्पति शास्त्र है, ठीक है, और इनसे जो हमको नेचर से जो चीजें मिलती हैं उतना इफेक्टिव मतलब एट वंस रिस्पांस नहीं मिलता, उसका धीमे धीमे उसका रिस्पांस मिलता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए कि उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और जो आप मेडिसिन यूज करते हैं ना उसका साइड इफेक्ट भी पड़ता है, ठीक है। तो पीलिया के रोग में बहुत ही ये कारगर पौधा है। और दूसरा बात कि इसकी जो जड़ होती है, जड़ को अगर आपको बिच्छू काट ले या सर्प काट ले, ठीक, तो जड़ को पीस करके लगाने से उसका असर बहुत तेजी से करता है काम, उसमें भी कारगर दवा मानी जाती है ये, ठीक है। तो लटजीरा या जिसको आप गांव में क्या कहते हैं, चिरचिटा या लहचीरा, क्या बोलते हैं, लहचिचिरा बोला जाता है शायद गांव में, मेरे वहां उधर बोलते हैं लहचिचिरा कहते हैं गांव में, ठीक है। तो वो उसका वनस्पतिक नाम क्या है, एकेरंथस एस्पेरा और फैमिली एमरेंटेसी से बिलोंग करता है। ये बुध ग्रह का सूचक पौधा है। इसको उत्तर दिशा में यानी नॉर्थ साइड में इसको लगाते हैं। जब आप नवग्रह के पौधे लगाएं तो उसमें आप इसको सदैव ध्यान रखिए, हमेशा ध्यान में रखिए कि किस दिशा में लगाएंगे, उत्तर दिशा में लगाएंगे, ठीक है। अगर ये पौधा आपको नहीं मिलता है, वैसे तो कॉमन है, अगर नहीं मिलता है तब आप क्या लगा सकते हैं, पान भी लगा सकते हैं और बेला भी लगा सकते हैं, ठीक है। पान भी लगा सकते हैं और बेला का भी पौधा लगा सकते हैं, ठीक है। पान को कहते हैं पाइपर बीटल, पाइपरेसी फैमिली का है ये। और दूसरा बेला जैस्मीनम सैम्बेम, ठीक है, सैम्बे कहते हैं इसको। और कुल इसका जो है फैमिली ओलिएशी है, ठीक है, इसको भी लगा सकते हैं। तो अभी खैर की बात आई थी मंगल ग्रह के लिए, और यहाँ बुध ग्रह में कौन सा, हाँ, पान भी आ गया। पान तो सभी लोग जानते होंगे, जो पान का पत्ता आता है, देखा है, हाँ, बहुत लोग खाते भी होंगे, नहीं खाते हैं तो अच्छी बात है, खाते हैं तब भी अच्छी बात है, वो आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये पान है। दूसरा बेला, चमेली बेला, ठीक है, अभी एक जगह चमेली का भी जिक्र आया था, तो उसी की वैरायटी है बेला, ठीक है, उसी की एक वैरायटी है ये बेला है। और एक वैरायटी और चंपा आता है, कहते हैं ना चंपा, चमेली, बेला, ये तीन, चूंकि व्हाइट कलर के फ्लावर होते हैं जनरली, इसके फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा होता है। तो अगर आपको लहचिचिरा या लटजीरा या चिरचिटा जिसको कहते हैं, या एकेरंथस एस्पेरा कहते हैं, जिसको अगर नहीं मिलता है तो उसके जगह पे ये दो पौधे बुध ग्रह की शांति के लिए आप लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसका बृहस्पति, ठीक, ये बृहस्पति यानी कि गुरु, ये नेक्स्ट ग्रह हैं। और इनके लिए नंबर दिया गया है 3, यानी कि जिसके जन्म का मूलांक 3 होगा वो बृहस्पति या गुरु ग्रह उनके होंगे, जुपिटर जिसको कहते हैं। ये ज्ञान, धर्म और विस्तार के प्रतीक है, ज्ञान, धर्म और विस्तार, ठीक है। और इनका जो मंत्र है ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः, ये मंत्र का जाप करते हैं जिनका ग्रह खराब होता है या बृहस्पति देव की जो पूजा करते हैं। इनके स्वामी बृहस्पति देव हैं, रंग पीला है, बहुत लोग बृहस्पतिवार को व्रत रखते हैं।
और पूजा भी करते हैं, पीले रंग का वस्त्र धारण करते हैं या पीले रंग का दान भी करते हैं। ठीक, तो ग्रह बृहस्पति के लिए ये ज्ञान, धर्म और विस्तार के प्रतीक हैं, यानी जिसके पास ज्ञान होगा, ठीक, और धार्मिक होगा, वो धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, तो उनके ग्रह कौन से होंगे? बृहस्पति ग्रह होंगे, यानी कि गुरु। ठीक है, तो इनका रंग कौन सा है? पीला है। मित्र ग्रह कौन से हैं इनके? राहु, केतु और शनि। राहु, केतु और शनि, यानी कि आपके अगर ग्रह में राहु, केतु और शनि तीनों खराब हैं, अगर बात ना करो बेटा, ठीक है, तो अगर तीन ग्रह अगर किसी के अगर खराब हैं तो आप बृहस्पति देव की पूजा करिए, सब लाइन पे रहेंगे, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा ही फायदा होगा, ज्ञान में वृद्धि होगी और धर्म, आप धार्मिक प्रवृत्ति आपके अंदर और बढ़ेगा, जिससे आपका और ज्यादा विस्तार भी होगा। ठीक है, तो ये मित्र ग्रह हैं। इसके अलावा शत्रु ग्रह कौन से हैं? बुध और शुक्र। बुध और शुक्र। वैसे बुध ग्रह का कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं होता है, लेकिन अगर वो जिसके साथ रहता है उन्हीं के जैसा काम करने लगते हैं, उन्हीं के प्रभाव में वो काम करते हैं। तो चूंकि जिस बृहस्पति ग्रह की बात है, तो इनके शत्रु ग्रह जो होंगे वो बुध और कौन होंगे? शुक्र होंगे। दिन कौन सा होगा? बृहस्पतिवार होगा। ठीक है, यानी गुरुवार। मूलांक इनका क्या है? 3, यानी जिसका जन्म 3 तारीख को हुआ होगा, या 3 के अलावा 21 तारीख हो गया या 12 तारीख हो गया, ठीक है, तो मूलांक 3 आएगा, उनके लिए ये ग्रह ये कौन से? बृहस्पति होंगे। आप बृहस्पति देव का ध्यान करेंगे, इनके अगर खराब हैं तो बृहस्पति देव का ध्यान करेंगे, आप पूजा पाठ करेंगे, जो उनसे रिलेटेड चीजें हैं, पीले वस्त्र का धारण करेंगे, और उनसे भी काम अगर नहीं बनता है आपका तो क्या करेंगे? आप पीपल का पौधा लगाएंगे। ठीक है, नवग्रह में इनका जो सूचक पौधा है वो पीपल का है, जिसको फाइकस रिलीजियोसा कहते हैं, फैमिली मोरेसी का है ये। तो पीपल का लगा, लेकिन जनरली लोग पीपल का, आप लोग क्या करते हैं? पूजा करते हैं, लेकिन पीपल का पौधे का किस दिन इस्तेमाल करते हैं? शनिवार को करते हैं ना, और उस दिन किसका करते हैं? बृहस्पतिवार के दिन केले का। ठीक है, तो मेन पौधा जो है नवग्रह में अगर देखा जाए तो पीपल का है। अगर इसको बॉटनी में कहते हैं फाइकस रिलियोजोसा और फैमिली मोरेसी है, इनको हमेशा उत्तर पूर्व में लगाते हैं। जब नवग्रह वाटिका की आप स्थापना करें तो इनको उत्तर पूर्व में लगाएं। ठीक है, उत्तर पूर्व में लगाएंगे। अगर पीपल तो जनरली ऐसे गर्मी के दिनों में मिल जाता है, जगह जगह जम जाते हैं। अगर इन केस नहीं मिलता है तब आप क्या करेंगे? केले का लगाएंगे पौधा। ठीक है, बृहस्पतिवार के दिन केले का भी किया ही जाता है उपयोग, पूजा पाठ किया जाता है। तो सूचक पौधा इनका दूसरा कौन सा है? केला है, जिसको कि म्यूजा एक्यूमिनेटा कहते हैं। ठीक है, ये म्यूजा एक्यूमिनेटा जो है ये सबसे पहले की केले की प्रजाति है। ठीक है, जो पहले आया था। अब जो आता है वो हाइब्रिड है। ठीक है, अब जो आता है वो हाइब्रिड है, वो पहले वाले से क्रॉस करके बनाया गया, तो वो हो गया म्यूजा पैराडिस्का। ठीक है, लेकिन ये जो इसलिए इसका बॉटेनिकल नेम लिखा गया म्यूजा एक्यूमिनेटा। ठीक है, इसीलिए कहा गया ये फैमिली म्यूजेसी का है, जो कि मोनोकॉटिलिडन से बिलोंग करता हुआ ये पौधा है। ठीक है, तो अगर पीपल नहीं मिलता है बृहस्पति देव के लिए पूजा करने के लिए, या ग्रह को
शांत करने के लिए, तब आप क्या लगाएंगे? केले का पौधा लगाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, शुक्र ग्रह। शुक्र ये कौन सा है? प्रेम, सौंदर्य और कला का प्रतीक है। ठीक, शुक्र ग्रह जो है वो प्रेम, सौंदर्य और कला, ठीक है। तो ये तीनों अपने आप में कैसे हैं आप जानते ही हैं। प्रेम, आपके अंदर किसी के प्रति, चाहे फैमिली हो, चाहे जो भी, मतलब किसी के प्रति आपके अंदर अगर प्रेम की भावना जागृति होती है तो यानी कि आपका शुक्र ग्रह अच्छा है। ठीक है, सौंदर्य यानी कि ब्यूटी, ठीक है, ब्यूटी यानी आप उसको सौंदर्य, चाहे वो प्राकृतिक सौंदर्य हो, ठीक है, प्राकृतिक नेचर, आप कहीं जाते हैं, कहीं अच्छे प्लेस पे आप जाते हैं तो वहां का जो इन्वायरमेंट आपको दिखता है वो बहुत ही अच्छा दिखता है। ठीक है, कहीं अच्छे प्लेस पे जाएंगे, मान लिया गार्डनिंग बहुत अच्छा किया गया है, गार्डनिंग अच्छा किया गया है, या कोई और चीज है, तो वो सौंदर्य के उसमें आएगा। और तीसरा कला, अब कला को क्या करते हैं कि चाहे आपकी हैंड स्किल की कला हो, आप डायग्राम बहुत अच्छा बनाते हो, ठीक है, या आपकी एक्टिविटी हो, आप आर्टिस्ट हो, कला को देखिए, कला कोई खराब चीज नहीं होती है, लेकिन उसको सोचने का जो नजरिया है वो आपका खराब होता है। ठीक है, हर व्यक्ति के अंदर कला होती है, चाहे बोलने की कला हो, चाहे किसी बात को रखने की कला हो, या आप ड्राइंग बहुत अच्छा बनाते हो वो भी एक कला है। ठीक है, या आप बहुत अच्छा डांस करते हो, आप वो भी एक कला है। ठीक है, तो कला के बहुत रूप हैं, और वो सारे जो कला में आएगा, अगर वो अच्छा है आपका, तो यानी कि आपका शुक्र ग्रह अच्छा है, यानी प्रेम, सौंदर्य और कला जिसके अंदर है वो, उसका शुक्र ग्रह बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही स्ट्रांग है। इनके लिए अगर खराब है तब क्या करेंगे? कौन से मंत्र का जाप करेंगे? ओम शुक्राय नमः। ठीक है, इनके स्वामी जो हैं यानी देवता जो हैं वो शुक्र देव हैं। उस दिन तो आप शुक्रवार को माता भवानी की पूजा करते हैं, आप माना जाता है, या माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है उस दिन। तो लेकिन जो इनके देव हैं वो शुक्र देव हैं, और इनका रंग क्या है? सफेद। ठीक है, शुक्र का रंग कैसा? सफेद। मित्र ग्रह कौन से हैं इनके? शनि, बुध और राहु। और शत्रु ग्रह कौन है? सूर्य, चंद्र और मंगल। दिन इनका कौन सा है? शुक्रवार। इनका इस ग्रह का जो सूचक पौधा है वो कौन सा पौधा है? गूलर। कितने लोगों ने गूलर देखा है? बस इतने ही लोगों ने देखा है, इतने लोगों के बीच में। गांव में रहते हैं, सभी लोगों ने देखा होगा लगभग, लेकिन अब विलुप्त हो रहा है। ये भी चीज ध्यान दीजिए, अब ये सब सारी चीजें, ये पौधे जो हैं विलुप्त हो रहे हैं धीमे धीमे। हम लोगों के बचपन में जो पौधे हम लोगों ने देखे हैं अब वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। क्यों सर? हम लोग ये कहते थे जंगल जलेबी, हाँ कहा जाता था ना। कितने लोगों ने खाया है इसमें? खाए हैं? अच्छा, अच्छी बात है। अब वो पौधा देखने को नहीं मिलता है मेरे क्षेत्र में, जो मैंने नोटिस किया है। शांत रहिए, थोड़ा शांत रहिए बेटा। तो जो पौधे हैं, एक पौधा आता है बेर। बेर भी खाया जाता है ना, जिसको गांव में बैरिया कहते हैं ना, बैर, बैर कहा जाता है, कहते हैं। अगर हम देखें पूरे साल में, अगर पूरे वर्ष में देखा जाए, तो अगर महाशिवरात्रि का पर्व न आए तो शायद ही देखने को मिले। और
और लोग उसको खाएं। अब तो हाईवे पे भी दिखता है, बड़े बड़े बेर हाइब्रिड आ गए हैं, उसको देखने से लगता ही नहीं कि ये बेर है कि अंबार है, हैं? हाईवे पे देखने को मिलता है। हाँ, जब आप गोरखपुर से आगे की तरफ बढ़िए तो साइड में इतने इतने बड़े उसमें रख के लोग बैर रख रहते हैं, लेकिन जो पहले के बेर में जो टेस्ट था वो शायद ही अब उतना टेस्ट नहीं मिलता, वो चीज नहीं रहता। तो धीमे धीमे विलुप्त हो रहा है। वैसे ये गूलर का पौधा भी है, इसको भी हम लोगों ने बचपन में टेस्ट किया है, खाते थे, बड़ा मीठा लगता था जब पक जाता था तो। ठीक है, तो ये शुक्र ग्रह का सूचक पौधा है जिसको कि फाइकस रेसिमोसा कहते हैं। ठीक है, फाइकस रेसिमोसा, और फैमिली इसकी मोरेसी है। और नवग्रह में इसको पूर्व के दिशा में लगाया जाता है। वैसे तो लोग कहते हैं कि पूर्व के दिशा में नहीं, दक्षिण के दिशा में लगता है। ठीक है, लेकिन जो ज्योतिष ये कहता है, ज्योतिष शास्त्र, वो पूर्व के दिशा में नवग्रह में इसको स्थापित करने के लिए बताया गया है। मैं इन सब चीज़ों को इसलिए समाहित कर रहा हूं क्योंकि आप कुछ जानिए इन सब चीज़ों को अपने, चाहे वो धर्म की बात हो, चाहे पौधों की बात हो, चाहे अंक ज्योतिष की बात हो, उन सब चीज़ों पे कहीं ना कहीं सोचना पड़ जाता है इंसान को। लेकिन ऐसे आदमी नहीं सोचता, जब तक आप अच्छे से चल फिर रहे हैं ना तब तक नहीं सोचते हैं। लेकिन अपने जीवन में एक पौधा कोई नहीं लगाता। बताइए, इतने लोग बैठे हैं, कभी अपने आज तक की लाइफ में एक पौधा अगर आपने लगा दिया, ठीक है, कितने लोगों ने लगाया है? लगाया है? अच्छा, ठीक है, ठीक है, हाथ नीचे करिए तब मैं बता रहा हूं। हाथ नीचे करिए। देखिए, लगा तो दिए हैं लेकिन कितना केयर किए हैं उसका? प्रॉपर केयर करते हैं? हाँ? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और पूरा देश मनाता है, पूरा विश्व मनाता है। अगर सोचने की बात है, सोचने की बात है, अगर जितने पौधे लगाए जाते हैं, अगर उन पौधों का देखभाल अगर किया गया होता तो आज हम ऑक्सीजन की क्राइसिस के दौर से नहीं गुजर रहे होते। ठीक है, लगा करके उस दिन पकड़ करके एक पौधा लगाएंगे कि तो उसको 10 लोग पकड़ करके केवल फोटोग्राफी कराएंगे कि पेपर में छप जाए। ठीक है, बड़े बड़े अधिकारी लोग, हम लोग भी लगाते हैं। हमारे कॉलेज को हमेशा 550 पौधे अलाट होते हैं और सिद्धार्थनगर जनपद में जितने भी उसका नोडल प्रभारी मैं हूं, एक एक चीज मैं जानता हूं। हर एक कॉलेज को, कोई कॉलेज ऐसा नहीं होगा जिसको 500 पौधे से कम अलाट किया जाता है। अब सोच लीजिए, हर वर्ष 500 पौधे, हमारे कॉलेज को 550 पौधे लगाए और मैंने खुद लगवाया है। इस चीज को मैं पूरा कॉलेज का डिटेल रहता है मेरे पास कि कितने कितने पौधे किस कॉलेज को दिए गए हैं। तो अब सोच लीजिए क्या स्थिति है। व्यक्ति वेंटिलेटर पे लास्ट स्टेज, भगवान ना करे किसी को ऐसी स्थिति आए, लेकिन वेंटिलेटर पे देखिए, चिंतन करने की जरूरत है। आत्मचिंतन करिए इस बात को। आप युवा हैं, ठीक है, आप युवा हैं और आप ही लोगों को आगे का सब कुछ देखना है। इसमें से पता नहीं कितने लोग इंजीनियर होंगे, डॉक्टर होंगे, ठीक है, आईएएस बनेंगे, पीसीएस बनेंगे, राजनीति में भी जाएंगे, अच्छे नेता बनेंगे, अच्छा वक्ता बनेंगे। ठीक है, तो लेकिन इस पे आत्मचिंतन करने की बात है कि लास्ट स्टेज में जब आदमी पहुंचता है, किसी को जरूरत जब पड़ती है, तो वेंटिलेटर पे जाने के बाद लाखों रुपए खर्च कर देता है, लाखों रुपए खर्च करता है ऑक्सीजन के लिए, लेकिन वो अपने जीवन में कभी एक पौधा नहीं लगाता कि उसको लगा करके छोटे से बड़े करके उसको ऐसी स्टेज में पहुंचाए कि जब वो अच्छे से अपने उस पे खड़ा हो सके। करता है कोई? जनरली नहीं करता, क्योंकि हमारे पास सोचने का टाइम ही नहीं है। जो किसी जमाने में किसी ने कहा था उसी चीज का हम अनुसरण कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। नई चीजें कुछ आ रही हैं? बताइए, आप जितनी आपकी एज है उस एज में पहले के समय में अच्छे अच्छे चिंतक हुए हैं, अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हुए हैं। जो उस समय कह गए लोग, वही आज हम उस चीज को क्या कर रहे हैं,
उन्हीं चीज को फॉलो कर रहे हैं। बताओ, आप में से कोई अच्छा लेखक नहीं हो सकता? आप में से कोई अच्छा ज्योतिष शास्त्र का जानकार नहीं हो सकता? आप में से अच्छा कोई वैज्ञानिक नहीं हो सकता? हाँ, आप में से अच्छा कोई समाज सुधारक नहीं हो सकता? बताइए, आप में अच्छा कोई पॉलिटिशियन नहीं हो सकता? क्यों? हम किस दिशा में जा रहे हैं? सोचने की बात है। आप हंस लेते हैं, मजाक उड़ा देते हैं, समझ जाए कि अरे मेरे अकेले चाहने से क्या होगा, हैं? लेकिन हर व्यक्ति अगर यही सोच लेगा, अगर हर व्यक्ति यही सोच लेगा, तब तो इस देश का भला हो चुका। हाँ, अभी कुछ ऐसे ही बातें चल रही थी हमारे कॉलेज में, तो एक लोगों ने कहा अरे मेरे अकेले चाहने से क्या होगा। हम कहे अकेला व्यक्ति ही तो इतिहास बनाता है। भीड़ से जब कोई हट के चलता है तो वही इतिहास लिखता है, उसी को लोग याद करते हैं। ये संत कबीर नगर की भूमि है, संत कबीर नगर की भूमि है। पहले उसी से हम भी अलग हुए हैं, सिद्धार्थ नगर भी अलग हुआ है, बस्ती जनपद से ही 2 जिले अलग हुए हैं। और ये बस्ती जनपद की भूमि जो है से कितने महान लोग उत्पन्न हुए हैं आप जान ही रहे हैं। हिंदी साहित्य के प्रोधा कहे जाने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने इतिहास लिख दिया हिंदी का, लिखा कि नहीं लिखा? श्रीलाल शुक्ल का नाम सुना होगा, हाँ, हिंदी के प्रकांड विद्वान। और जिस भूमि पे आप हैं वो संत कबीर नगर, संत कबीर दास की स्थली मानी जाती है, जिसको आप, जो उन्होंने लिख दिया उन्हीं को आप पढ़ रहे हैं। कोई नई चीज लिखा आपने? नहीं लिखा। जिस धरती से हम आए हैं वो भगवान बुद्ध की धरती मानी जाती है, जिनको विश्व में लोग पूजा करते हैं। और यहाँ के लोग क्या करते हैं? यहाँ के लोग क्या करते हैं? यहाँ के लोग उनको जानते ही नहीं। अभी कहीं ग्रामीण अंचल में चले जाइए, सिद्धार्थ नगर के उसमें तो शायद कोई बता पाए कि भगवान बुद्ध कौन थे, जिन्होंने इतना सब कुछ कह दिया, इतना कुछ उपदेश दे दिया। आज बहुत सारे कंट्री उनको फॉलो कर रहे हैं। आखिर उन्होंने कुछ किया ना। हाँ, काला नमक चावल के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है सिद्धार्थ नगर। आज से नहीं, बहुत पुरातन काल से, भगवान बुद्ध के समय से काला नमक की खेती होती थी, लेकिन नहीं, बीच में बंद हो गया था, कोई नहीं जान रहा था, इसलिए उसको बुद्धा राइस भी कहते हैं। वो सेंटेड होता है, बहुत अच्छा होता है। काला नमक खाए होंगे, बहुत टेस्टी होता है। और मेन चीज ये होता है कि जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनको कहते हैं खाने के लिए, उनके लिए विशेष लाभकर है। तो हम क्या कर रहे हैं, सोचने की बात है। आप मुझे भटका दिए, मैं कहाँ था, कहाँ से पहुंच गया, गूलर से पहुंच गया काला नमक राइस पे। बहरहाल ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। तो ग्रह, शुक्र ग्रह के लिए गूलर, ठीक है। अगर गूलर का पौधा नहीं मिलता है, इसको कहाँ लगाएंगे? पूर्व की दिशा में लगाएंगे। अगर गूलर का पौधा नहीं मिले तब क्या करेंगे? तब क्या करेंगे? सभी के घरों में लगाया जाता है तुलसी जी को, ठीक है। तो तुलसी सूचक पौधा दूसरे हैं, और इनका वनस्पतिक नाम जो है ऑस्मम स्नैक्टम है, और फैमिली लैबिएटी है, जिनको अब दूसरे नाम से जाना जाता है, लैमिएसी फैमिली के नाम से आ गया है। इनका मेडिसिनल इम्पॉर्टेंस भी होता है। ठंडी के दिनों में सर्दी जुकाम, कफ, सर्दी जुकाम खांसी जो भी हो आपको, बुखार वगैरह में भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इनका, बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। धर्मशास्त्र के अनुसार तो हिंदू धर्म में सभी के घरों में लगाया जाता है, और आज से नहीं, अनाद काल से लोग पूजा पाठ करते आ रहे हैं, करते भी हैं, आज भी करते हैं। और इनकी पत्तियों से जो मेडिसिनल ट्रीटमेंट होता है, सर्दी खांसी जुकाम जो भी हो, काढ़ा बना के लोग पीते हैं। कोरोना काल में बहुत ज़्यादा कारगर रही थी, और काफ़ी लाभ भी हुआ था, लोगों को मिला था। तो शुक्र ग्रह के लिए अगर गूलर का पौधा जैसे बड़ा होता है, वो पेड़ हो जाता है, अगर वो नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे? तुलसी का पौधा छोटा होता है तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो शुक्र ग्रह अगर जिसका खराब हो तो उनके लिए ये भी पौधा आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट है
शनि ग्रह आप सभी जानते हैं इनको। शनि ये न्याय, अनुशासन और कर्म के प्रतीक हैं। यानी कि शनि देव को बहुत खराब माना जाता है। कहते हैं ना शनि खराब हैं तो आपका ऐसा हुआ वैसा हुआ, तमाम चीजें हैं, लेकिन खराब नहीं है। उनके साथ कुछ ऐसी चीजें थीं जिसके वजह से वो अपने आप को न्याय, अनुशासन और कर्म, इनको तीन चीज में बहुत ही अच्छा लगता था। न्याय, अनुशासन और कर्म, ये तीन चीज। न्याय करते हैं ये, कहीं भी कुछ गलत होता है तो आपके साथ न्याय करने का काम शनि देव करते हैं। और जो आपके अंदर डिसिप्लिन होती है ना, अनुशासन, अनुशासन मतलब अनुशासित रहते हैं। जैसे आप अनुशासित ढंग से यहाँ पे बैठे हैं, महाविद्यालय में आने के बाद अनुशासन का भी अपना एक रोल होता है। मेरा तो मानना है कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप में अनुशासित है और अपने काम को बहुत ही लगन से करता है, निरंतर लगा रहता है, अनुशासित ढंग से रहता है, वो तो व्यक्ति जिंदगी में फेल नहीं हो सकता। वो कुछ ना कुछ करेगा, किसी भी क्षेत्र में करेगा, लेकिन करेगा जरूर। इसीलिए ये ग्रह जो है कर्म में भी विश्वास रखते हैं। शनिदेव कर्म में विश्वास रखते हैं। सूर्य देव के पुत्र, लेकिन सूर्य देव से इनकी बनती नहीं थी, इसीलिए सूर्य देव पूरब की तरफ तो वो पश्चिम की तरफ। ठीक है, माता जी का नाम भी जानते होंगे, छाया। ठीक है, तो इसमें शनि के जो हैं वो न्याय, अनुशासन और कर्म के प्रतीक होते हैं। जिसमें ये तीनों चीजें होती हैं, उनके लिए ग्रह शनि ग्रह है उनका। और अगर खराब हैं तब क्या करेंगे? मंत्र का जाप करेंगे, ओम शनिचराय नमः। ठीक है, और इनके स्वामी शनि देव हैं, यानी देवता इनके कौन से हैं? शनि देव हैं। रंग इनका सभी लोग जानते हैं, काला या नीला, काला या नीला। मित्र ग्रह इनके कौन से हैं? बुध और शुक्र, बुध और शुक्र ग्रह हैं। शत्रु ग्रह कौन से हैं? सूर्य, चंद्र और मंगल। ये तीनों लोग इनके शत्रु हैं। किसके? शनि देव के। ठीक है, शनि ग्रह के। दिन इनका कौन सा है? सभी लोग जानते हैं। कौन सा ग्रह है, कौन सा दिन है? शनिवार, यानी सैटरडे। हाँ, शनिवार के दिन जगह जगह क्या होता है? अब तो बहुत जगह, पहले के समय में शनि देव का स्थान केवल वही, अभी भी गांव में देखा जाए तो पीपल ही एकमात्र वो जहां पे शनि देव को लोग पूजा करने के लिए पीपल का सहारा लेते हैं, पीपल के नीचे दीपक वगैरह जलाते हैं शनिवार के दिन। लेकिन सिटी में आप देखेंगे तो जगह जगह शनिदेव के स्थान बने हुए हैं पूरे ब्लैक कलर से, और लोग पूजा पाठ करते हैं उस दिन। इनके लिए सूचक पौधा कौन सा है? समी का पौधा। समी लगाते भी हैं लोग, और मिल भी जाता है 50 रुपए से लेकर के, और ऊपर जितने तक जाइए मिल जाएगा, जैसा पौधा होगा। इनका बॉटेनिकल नेम है प्रोसोप्सिस साइनेरिया। प्रोसोप्सिस साइनेरिया, फैमिली फैबेसी का है, और रोपड़ दिशा इनको पश्चिम में लगाते हैं, नवग्रह वाटिका में। ठीक है, तो ये समी का पौधा आप देख रहे हैं। ये स्पेशली फैबेसी फैमिली का जो सिजल पिन्नेसी वाला सब फैमिली है, उसी से बिलोंग करता हुआ, या सिजल पिन्नोइडी कह सकते हैं,
उसी से बिलोंग करता हुआ ये पौधा है समी का। और जब फ्लावरिंग कंडीशन में आता है तो आपको इस कलर के फ्लावर्स दिखते होंगे। फ्लावरिंग कंडीशन में रियल में देखा है, पौधे जब बहुत बड़े हो जाते हैं तब फ्लावर्स उसमें बहुत अच्छे क्लियर दिखते हैं, और इसी येलो और पिंक कलर का फ्लावर होता है, हैंगिंग कंडीशन में होता है, यानी पेंडेंट कंडीशन में होता है, बहुत अच्छे दिखते हैं उसमें। ठीक है, तो समी का पौधा लगाते हैं इन शनि देव को पूजा करने के लिए, उस पर जल अर्पित करते हैं शनिवार के दिन, या पीपल के नीचे लोग दीपक भी जलाते हैं। तो ये समी का है शनि ग्रह के लिए। शनि ग्रह का जो मूलांक था उस पर चर्चा नहीं हुई। मूलांक जिनका डेट ऑफ बर्थ 8 होगा, 8 आएगा जिसका मूलांक, उनके लिए शनि। ठीक है, नेक्स्ट ग्रह राहु, सभी लोग जानते हैं, भौतिक इच्छाओं, भ्रम और अज्ञात का प्रतीक। कौन कौन से हैं? भौतिक इच्छाओं, भ्रम और अज्ञात का प्रतीक। ये 3 चीजें हैं। भौतिक सुख सुविधा, सब सोचते हैं हमारे घर में ये हो जाए वो हो जाए, तमाम चीजें हैं। ठीक है, तो भौतिक सुख सुविधा चाहिए। और भ्रम, जैसे आप कोई चीज सोच रहे हैं, अगर कोई अच्छा चीज सोच रहे हैं तो आप भ्रमित हो जाएं फिर, तो भ्रम की स्थिति कौन लाता है? आपको भटका दे जो अपने मेन रास्ते से, वो कौन से ग्रह है? राहु। ठीक है, ये आपको भटका देते हैं, एक ही बार में बहुत सारी चीजें सोचने लगते हैं, तो ना इसको कर पाते हैं ना उसको कर पाते हैं। ठीक है, तो ये भ्रम की स्थिति आ जाती है, उसके लिए राहु जिम्मेदार हैं। और कुछ चीज़ें अज्ञात भी आपके अंदर ऐसी चीज़ें आती हैं जिसके बारे में आप जानने की बहुत इच्छा करते हैं, नहीं जानते हैं, तो उसके लिए भी यही है। मंत्र हैं इनके लिए, अगर खराब है किसी का तो ओम राम राहुवे नमः, यहाँ गलत थोड़ा टाइप हो गया है, राहुवे नमः है। ठीक है, रंग इनका भी काला है, और मित्र ग्रह इनके हैं शनि, केतु और बुध। शनि, केतु और बुध। ठीक है, शत्रु ग्रह इनके हैं सूर्य और चंद्र। सूर्य और चंद्र। सूचक पौधा कौन सा है? दूर्बा, यानी जिसको गांव में आप क्या कहते हो? दूब घास, घास कहते हैं ना, दूब। वैसे दूब तो पूजा पाठ में यूज किया जाता है ना। हाँ, तो ये राहु जो हैं उनके लिए जो सूचक पौधा है वो दूब घास है। ठीक है, आप जब नवग्रह वाटिका को स्थापित करें तो उसमें दूब घास का भी लगाएं, थोड़ा सा स्थान बना दें। इनका वनस्पतिक नाम है साइनोडॉन डैक्टिलियन, और फैमिली पोएसी का है, जिसको पहले ग्रेमनी कहा जाता था, नया नाम आ गया पोएसी। और इनका रोपण दिशा है दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम के तरफ आप इनको स्थान देंगे राहु को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगर दूब घास को नहीं लगाते हैं, अपने नवग्रह वाटिका को और अच्छा बनाना चाहते हैं, अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, तो आप दूसरा पौधा भी लगा सकते हैं। इस पौधे को सभी लोग पहचानते होंगे, इस पौधे को पहचानते हैं? बोलो भाई। तो सदाबहार कहते हैं, सदाबहार। सदाबहार इसलिए कहा जाता है कि हमेशा ये हरा भरा रहता है, फूल आते रहते हैं। ये भी कई कलर के होते हैं, इसमें ये पिंक कलर का है, इसमें व्हाइट कलर का भी आता है। ठीक है, तो सदाबहार जिनको कि जनरल उसमें कहा जाता है, पहले कहा जाता था बिंका रोजिया। क्या कहते थे? बिंका रोजिया। आप लोगों ने फैमिली पढ़ी होगी, अगर बीएससी के स्टूडेंट हैं तो फैमिली लास्ट सेमेस्टर में, इससे पहले वाले में पढ़ा होगा। ठीक है, 4th सेमेस्टर से 3rd सेमेस्टर में जब आपने पढ़ा होगा तो फैमिली पढ़ा होगा, एपोसाइनेसी। इसमें ये सदाबहार का जिक्र आया होगा, जिसको बिंका रोजिया
या कैथरंथस रोजियस भी कहा जाता है इसको। बॉटेनिकल नेम इसका मेन कैथरंथस रोजियस अब चेंज हो गया है, फैमिली एपोसाइनेसी का है। हिंदी में इसको सदा सुहागन भी कहते हैं। और ठीक है, सदा सुहागन एक जगह लिखा हुआ था, मैं पढ़ रहा था लिटरेचर, तो मैंने कहा ये कौन सा पौधा है, लिटरेचर में आया तो उसको मैंने सर्च किया तो पता लगा ये सदाबहार का पौधा है। ठीक है, क्योंकि हरा भरा रहता, फ्लावरिंग कंडीशन में रहता है, इसलिए इसको सदा सुहाग भी कहा जाता है, सदा सुहागन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कैथरंथस रोजियस है। अगर वो पौधा है आपका दूर्वा घास नहीं लगाना चाहते हैं तो ये सदाबहार का पौधा लगा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर ये नहीं मिलता है तो आप दूसरा, ये इंपॉर्टेंट प्लांट है जिसको कि आप ये भी लगा सकते हैं, सभी लोग जानते होंगे। कौन सा है ये पेड़? नीम का है। कितने लोगों को बॉटेनिकल नेम इसका पता है? क्या कहते हैं बिटिया, बताओ, हाथ उठाई थी, क्या कहते हैं इसको? देख के मत बताइए, हाँ बताइए, आप बताइए, बोलिए, कुछ इंटरेक्ट भी होते रहिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, बैठ जाइए, नया नाम आ गया। इससे पहले कुछ और कहा जाता था इसको, इससे पहले कुछ और कहा जाता था। क्या कहते थे? मीलिया इंडिका। क्या कहते थे इसको? मीलिया इंडिका। नीम का पौधा है, मेडिसिनल वैल्यू भी है इसकी। मेडिसिनल वैल्यू में क्या करते हैं इसको, किस पर्पज से यूज करते हैं? जिसको बीपी होता है ना, ब्लड प्रेशर, ठीक है, वो इसकी पत्ती खाते हैं ना, खाते हैं कि नहीं खाते हैं? चबाते हैं, खाते नहीं हैं। तो बीपी जो पेशेंट होते हैं उसकी पत्ती उसको चबाते हैं। ठीक, और इसका जो बीज होता है, देखा है बीज, देखा है, हाँ, गर्मी के दिनों में बहुत उसमें फलते हैं, उसका भी यूज होता है। क्या करते हैं यूज में उसको? हाँ, क्या बनता है? तेल। हाँ, अच्छा, और क्या बनता है? और पाउडर किस पर्पज में यूज करते हैं बाबू? मतलब पाउडर का कहीं उपयोग करते हैं उनको? और चीजें, दो बातें आई, अब ऐसे ही बातें निकल करके आती हैं। पाउडर बनाते हैं तो उनका किस में उपयोग करते हैं? हाँ हाँ हाँ, लगाते हैं, गुड। एथनोबॉटनी में आता है ये सब चीजें, एथनोबॉटनी में यूज करते हैं ना, बहुत पहले लोग करते थे। जैसे मदार का क्या करते थे उपयोग पहले के लोग? हाँ, क्या करते थे? एक गांव में बीमारी होती थी, बहुत लोग जो चलते थे चप्पल वप्पल नहीं पहनते थे, तो उनको गांठ टाइप का पैर में, एड़ी में पड़ जाता था, गोरखुल जिसको कहा जाता था। अब तो नहीं किसी को दिखता है ना, कि अभी भी दिखता है गोरखुल? रेयर केस में कहीं दिख जाता है, तो उसमें उसका मदार का दूध लगा देते थे, सही होता था। पिपरमिंट। बीपी में कौन सा? पीपल। हाँ हाँ, ठीक है, एक लिस्ट बना लीजिए, ऐसे ऐसे बहुत, जो जहाँ पे 150 लोग बैठते हैं ना, तो नई नई चीजें निकल करके आती हैं, वही न्यू फाइंडिंग्स हो जाती है। आज के समय में पुरानी चीजें विलुप्त हो रही हैं। हाँ, पुरानी चीजें विलुप्त हो रही हैं, अब उसका कोई जानता ही नहीं है, कोई जानता ही नहीं है, तो वो चीजें है। सदाबहार का भी पौधा यूज करते हैं उसमें, ठीक है, सदाबहार का भी पौधा बीपी पेशेंट के लिए यूज करते हैं। ये आगे हो गया क्या? तो कौन सा पौधा था उसमें? सदाबहार और नीम, ठीक है। एरेजिटिका इंडिका भी को कहा जाता है, उसको नया आ गया है नाम, और मिलिएसी फैमिली का है ये, ठीक है। पहले मिलिया इंडिका कहते थे इसको। नीम, जहां तक मुझे याद आ रहा है, पहले के समय में पत्तियां भी शायद मच्छर उच्छर भगाने के लिए कुछ ऐसा किया जाता था। क्या करते हैं सर जानवर? अच्छा अच्छा, तो एज ए इंसेक्टिसाइडल प्लांट भी है, वो इंसेक्ट को किल करने के लिए भी उपयोग किया जाता है। धुआं हुआ करते थे ना। और एक बीमारी होती थी पहले सर, क्या कहते थे उसको? चेचक में, हाँ,
चेचक के समय में भी कुछ किया जाता था, नीम के पत्तियों से कुछ करते थे, कुछ ऐसा मान्यता था। हाँ, सुलाते थे धार्मिक। नहीं तो सर एक उसका भी तो इम्पोर्टेंस है ना, कभी तो रहा होगा इम्पोर्टेंस, वही तो इसीलिए तो ये टॉपिक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो जहाँ पे उपयोग होता है नीम की पत्ती का और नीम के सीड का, खली के रूप में भी सीड का उपयोग करते थे उसको। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका केतु, ग्रह केतु है, और ये लास्ट ग्रह है 9 ग्रह में। ठीक है, इनका अंक जो केतु का माना जाता है वो नंबर, राहु के लिए बताया था 4 अंक, 4 मूलांक 4, राहु के लिए मूलांक 4 था और केतु के लिए मूलांक 7। जिसका मूलांक 7 है उनका ग्रह जो होगा वो केतु होगा। ठीक है, और ये मुक्ति, रहस्य और आध्यात्मिकता का प्रतीक इनको माना जाता है। मुक्ति, रहस्य और आध्यात्मिकता का प्रतीक, ये तीनों अपने आप में है। ठीक है, इसके लिए केतु ग्रह है। मंत्र इनका जो खराब होगा जिसका ये ग्रह, उनके लिए ओम केतवाय नमः। ठीक है, ओम केतवाय नमः, ये आप बोलेंगे। रंग इनका चितकबरा होता है। चितकबरा मतलब समझ रहे हैं क्या? उसमें 2-3 कलर हो, हाँ हाँ, जो से 2-3 कलर हो तो उसको चितकबरा बोला जाएगा, कोई एक कलर नहीं होता है। इनके मित्र ग्रह हैं राहु और शुक्र। ठीक, और शुक्र ग्रह है इनके जो है शत्रु ग्रह, सॉरी यहाँ पे एक गलत टाइप हो गया है। ठीक है, उनके शत्रु ग्रह जो हैं वो सूर्य और चंद्र। ठीक है, कौन है? सूर्य और चंद्र। सूचक पौधा कुसा है, कुसा जिसको आप गांव में क्या कहते हैं? कुश कहते हैं, कास बोलते हैं। ठीक है, लेकिन कास और कुसा दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुसा है। वनस्पतिक नाम इनका है इम्पेरेटा सिलिंड्रिका। ठीक है, फैमिली पोएसी है और इनको जहाँ पे लगाया जाता है वो उत्तर पश्चिम की दिशा में इनको स्थान दिया गया है, राहु को, राहु के लिए। कुसा का उपयोग आप सभी जानते होंगे कहाँ करते हैं? हाँ, क्या बनाते हैं इससे? कुछ बनाते हैं? क्या बनाते हैं? हाँ, झोपड़ी बनाते हैं। और क्या बनाते हैं? ये बिटिया कुछ बोल रही थी। हाँ, ढकिया कहते हैं ना? हाँ, गांव में ढकिया बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? बोलिए बोलिए, हंसने की बात नहीं है, वो हमारी ट्रेडिशनल चीजें हैं। देखिए, वो वहीं से हम आगे बढ़े हैं। आज के लोगों को कहने में शर्म महसूस होती है, लेकिन हम बढ़े कहाँ से हैं? आप पहले ये चीज देखिए ना, आपके फैमिली बैकग्राउंड कहाँ से आपको कहाँ आज यहाँ तक पहुँचा है, उसको कहने में कोई शर्म नहीं है। हम कहाँ थे, कहाँ पहुँच गए हैं। ठीक है, ढकिया, मौनी, और क्या बोलते हैं? हाँ, दौरी, हाँ हाँ हाँ, ये सब चीजें बनते थे। और जब पहले, आज जो आप आलीशान मकान में रह रहे हैं, पहले ऐसी कंडीशन नहीं थी, तो बहुत लोगों के पास घर नहीं हुआ करता था, तो छप्पर में भी उपयोग किया जाता था। छप्पर के घर होते थे, और वो चीज़ें छप्पर के घर में जो लोगों ने सुख किया, आनंद की प्राप्ति की, ठीक है, वह शायद इस महलों में रहने वाले लोगों को भी नहीं नसीब हो पाएगी। वो टेंशन मुक्त थे, टेंशन फ्री थे, शुगर फ्री थे, हाँ, बीपी फ्री थे, सब चीज़ें उनके पास, कुछ नहीं था। ठीक है, लेकिन वो दवा नहीं खाते थे, पैदल चलते थे, चप्पल भी नहीं पैरों में हुआ करता था। ठीक है, मजबूत थे, दांत, और देखिए एक मेडिसिनल इंपॉर्टेंस नीम में भूल ही गया। ऐसे होता है, पहले लोग टूथपेस्ट नहीं करते थे, हाँ, दातून करते थे, और दातून करते थे तो उनके दांत जो है बहुत अच्छे रहते थे, एकदम
वो 70-80 साल तक उनके दांत नहीं गिरते थे। और आज क्या हो रहा है, आए दिन दांत में बीमारी हो रही है, आप नए नए पेप्सोडेंट कर रहे हैं, कॉलगेट कर रहे हैं, हाँ, और भी तमाम तरीके की, वो दंत कांति बाबा रामदेव जी वाला, और कौन सा यूज करते हैं, सेंसोडाइन यूज करते हैं, तब भी माउथ इंजरी हो जाती है, होती है, तब नहीं हुआ करता था। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट उसमें था कि करते थे लोग, और तो मेडिसिनल इम्पोर्टेंस उसका भी दातून के रूप में उपयोग किया जाता था, नीम का। ठीक है, तो ये 9 ग्रह हैं। अभी तो आप जाने कि कौन कौन सा ग्रह होता है, कितने ग्रह हैं और उनके क्या क्या उनसे संबंधित चीजें हैं। अब इनको प्लेस कैसे करेंगे 9 ग्रह वाटिका में, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, ये जो दिशा हमने बताया था, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ठीक है, उत्तर दक्षिण, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। अब इन दिशाओं में आप देखिए उत्तर और पूर्व के बीच में जो बताया होगा, उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, उस वाले कोने पे इसको कहते हैं ईशान कोण, कहते हैं ना। तो यहां पे जो ग्रह जिसको बताया होगा वो लगेगा। ऐसे ही पूरब और दक्षिण यानी दक्षिण पूर्व में अग्निकोण कहते हैं इसको, ठीक है। तो यहां पे उसको इस्टेब्लिश करेंगे। फिर इधर दक्षिण और पश्चिम, इसको नैत्रिक कोण कहते हैं, ठीक है। फिर ऐसे ही जहां जो यहां बताया होगा जिस ग्रह को, वो लगेगा। फिर उत्तर पश्चिम, जिसको वायव्य कहते हैं, ठीक है, उत्तर और पश्चिम। तो यहाँ पे जो इस्टेब्लिश जिस ग्रह को करना होगा वो करेंगे। आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। देखिए ये है सेंटर में कैलाट्रोपिस प्रोसेरा, ये सूर्य ग्रह को सूचक पौधा है, धोतक पौधा है, ठीक है। इनकी पोजीशन कहाँ है, सेंटर में, ठीक है। ये 9 ग्रह वाटिका रेखा चित्र है और इसमें ये सूर्य देवता की जो स्थान है सूर्य ग्रह का, वो सेंटर में है यानी मध्य में है। चलते हैं इधर, शुक्र ग्रह को जो पौधा है वो फाइकस रेसिमोसा है यानी गूलर, ठीक है। उसको हम कहाँ लगाएंगे, पूर्व दिशा में, ठीक है। पश्चिम में कौन सा लगाएंगे, प्रोसोप्सिस साइनेरिया, जो शमी का पौधा है, शनि देव को धोतक पौधा है। फिर ये हो गया पश्चिम में। अब उत्तर दिशा में एक्रेंथस एस्पेरा, जो बुद्ध को सूचक पौधा है, जिसको अब लहचिचरा या चिरचिटा या लटजीरा बोलते हैं, उसको कहाँ लगाएंगे, उत्तर की दिशा में लगाएंगे, ठीक है। और फिर दक्षिण की दिशा में क्या लगाएंगे, मंगल को, मंगल ग्रह को सूचक पौधा जो है अकेसिया कटेचू, उसको लगाएंगे। फिर सॉरी, पूरब और दक्षिण पूरब में कौन सा पौधा लगाएंगे, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, जो चंद्र ग्रह को धोतक पौधा है, चंद्र ग्रह का सूचक पौधा है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, जिसको प्लास कहते हैं या जंगल की आग या फॉरेस्ट ऑफ फ्लेम कहा जाता है। तो यहाँ पे लगाएंगे। फिर आप देखें नॉर्थ और ईस्ट, मतलब उत्तर और पूर्व में कौन सा लगाएंगे, फाइकस रिलीजियोसा यानी बृहस्पति ग्रह को जो सूचक पौधा है पीपल, वो लगाएंगे। इसके अलावा आप इधर देखिए नॉर्थ और वेस्ट यानी उत्तर और पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में कौन सा लगाएंगे, इम्पेरेटा सिलिंड्रिका, केतु यानी कि कुसा, कुसा वाला लगाएंगे। फिर यहां पे आप देखिए यहां पे वेस्ट और साउथ यानी कि दक्षिण और पश्चिम में कौन सा लगाएंगे, साइनोडॉन डैक्टिलियान, राहु जो सूचक पौधा है उसको लगाएंगे, ठीक है। तो ये है 9 ग्रह वाटिका में 9 ग्रह का स्थान। ये तो है रेखा चित्र, एक
लास्ट में वही जो मैं एक एक करके आपको बताया था, वो चीज़ का वो वही स्थान दिया गया है। यहाँ पे रवि, फिर बुध, फिर मंगल, फिर यहाँ पे सोम, शुक्र, बृहस्पति, फिर यहाँ पे केतु, शनि और राहु। ठीक है, तो ये नवग्रह वाटिका में 9 जो ग्रह हैं उनको किस दिशा में लगाना है, उनसे संबंधित सूचक पौधे कौन हैं। ये नवग्रह वाटिका है जिसमें अलग अलग दिशा में अलग अलग पौधे लगाए गए हैं। तो आज का व्याख्यान बस इतना ही, और तालियां आपने जोरदार ढंग से बजाया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मुलाकात होती रहती है, भविष्य में भी आने का मौका अगर यहाँ पे मिला तो कुछ और ही चीज़ों के साथ आया जाएगा आपके बीच में। कहीं भी अगर किसी को इन पौधों से जानकारी अगर आप मिस कर गए हों, नहीं पहचान पा रहे हों, तो मैं ये पूरा PDF यहाँ पे छोड़ जाऊँगा। ठीक है, आप संपर्क करके आपके बीच में सर हैं रामचंद्र सर, और आप उनसे भी प्राप्त कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। और अगर भविष्य में फिर मुलाकात हुई तो तब भी आप ले सकते हैं जानकारी। धन्यवाद। एक इस आज के आयोजन में आपके बीच में रामचंद्र सर हैं, और आपसे बराबर हमारी बातचीत होती रहती है। आप छात्र जीवन से जुड़े रहे हैं और बहुत अच्छे मित्रों में से भी हैं मेरे, और हम लोगों ने साथ ही में पढ़ा है। और आज के इस आयोजन के लिए जब आपका कॉल मेरे पास आया था तो बहुत ही अच्छा लगा था कि आप लोग ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में हैं और इस ग्रामीण क्षेत्र में स्थित महाविद्यालय है, तो आप लोगों के अंदर जिज्ञासा है। और विशेष रूप से मैं आभारी रहूँगा महाविद्यालय के प्रबंधक जी का, जिनसे भी बराबर मेरी बातचीत होती रहती है। उनका भी काफ़ी सहयोग रहा आज के इस कार्यक्रम के लिए और इस व्याख्यान के लिए। आप लोगों ने धैर्यपूर्वक मेरी बातों को सुना, शांति से सुना, बहुत ही अच्छा लगा। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, बेटा आप अपने जीवन में ज़रूर अनुशासित ढंग से रहिए, अनुशासन को बनाए रखिए, और जिससे आपको कामयाबी मिले। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं, बराबर बनी रहेंगी। जब भी मेरी कोई जानकारी लेना चाहें इस तरीके की, चाहे वो वनस्पति विज्ञान से जुड़ी बातें हों या थोड़ी अध्यात्म में मेरी रुचि है। नवग्रह को विषय वस्तु इसलिए मैंने बनाया था क्योंकि महाविद्यालय में ऐसा जो NEP 2020 का आपका सिलेबस है उसमें प्रैक्टिकल में ये चीज़ें मेंशन की गई है कि आपको नवग्रह और नक्षत्र वाटिका जहाँ पे लगा हुआ है वहाँ का भ्रमण कराया जाए, और अपने महाविद्यालय में आप इससे संबंधित नवग्रह और नक्षत्र वाटिका में नवग्रह और नक्षत्र से संबंधित पौधों को लगाएं, ऐसा भी कहा गया है। तो इसलिए मैं आज का विषय वस्तु इसलिए मैं काफ़ी बातचीत के बाद हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि ऐसा कुछ रहे जो सब के लिए हो, सब सुन सके। तो आप सभी यहाँ से धैर्यपूर्वक सुने हमारी बातों को, इसके लिए पुनः आपको सभी का आभार। और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और आयोजन के लिए पूरे महाविद्यालय परिवार को और मुझे आमंत्रित करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर साहब आप लोगों के बीच में बृहद व्याख्यान दे करके आप लोगों को ज्ञान से अवगत कराया है, इसके लिए तो धन्यवाद है ही है। अपना अमूल्य समय निकाल करके आज जैसे सर ने बताया है कि 5 मूलांक बुद्धि का प्रतीक होता है और सर जी का है, और आप अनुभव
अभी तो आप दुविधा में जो थे, अब आप विश्वास कर सकते हैं कि मूलांक का प्रभाव जीवन में बहुत बढ़िया होता है, जो बुद्धि और ज्ञान से जोड़ करके सर जी को देख करके आप ये विश्वास प्राप्त कर सकते हैं, ये विश्वास करने के योग्य है। और नौ ग्रह की बात को इतने सरल सहज ढंग से 9 ग्रहों के वार पे ही दिनों का नाम रखा गया। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। इतना सरल सहज ढंग से अभिव्यक्ति आपको दुर्लभ ही मिलेगा, क्योंकि पुस्तकी ज्ञान के साथ साथ अपने जीवन के अनुभव को जोड़ करके आज जो प्रत्यक्ष आप लोगों ने जो ज्ञान ग्रहण किया है, ये आप इसको मिटा नहीं सकते हैं, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। इतनी अच्छी अभिव्यक्ति सर जी के मुखार बिंदुओं से सुनने को मिला है, ये बहुत बड़ी बात है। और सर जी इतने सहज ढंग से धार्मिक आस्था से जोड़ करके अपने पुस्तकी ज्ञान को बातचीत के माध्यम से आपको ज्ञान देते रहे और आपको कहीं भी थोड़ा सा उबाऊ नहीं लगा। ये अच्छे शिक्षक की एक विशेषता होती है। ये जो इन्होंने प्रस्तुति दी है हम लोगों के लिए अनुकरणीय है, वंदनीय है। और ऐसे सर जी को मैं विद्यालय परिवार के तरफ से ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।